Hello everyone, good morning. Uh, this is the third video of the series Arithmetic Practice, Time and Work, Jumbo PDF. In this series, we will be solving from question number, it is set 3. So set 3 is set of 30 question. So is third one and I will be solving from question number 61 to 90 chapter Time and Work with Ashish sir वाली approach के साथ. So let's get started. First question means 61st question. Arav, Vedant and Dev can complete a project in 24, 15, 20 days. They started doing the work together, but Vedant left the work after working 3 days, and Arav left the work 5 days before completion of the work. Find the time required to complete the project. अच्छा देखिए आरव कितने दिन में करता है 24, वेदांत 15 और देव 20 दिन में. तीनों का एलसीएम कितना होगा 120. 24 25 15 अट्ठे और देव 20 छक्का 120. अब क्या पूछा है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट वेदांत लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज यानी कि वेदांत 8 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम करता है प्लस आरव लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क. अच्छा मान लीजिए टी टी डेज में काम पूरा होता है तो आरव कितने दिन में काम 5 की एफिशिएंसी से 5 डेज बिफोर टी दिन में काम होता है वो पर वो 5 दिन में पहले ही छोड़ देता है. अच्छा और ये देव जो है वो पूरा काम करता है 6 की इफिशियंसी से वो पूरा टी टाइम तक काम करता है और टोटल वर्क कितना है 120. अच्छा यहाँ से अभी टी की वैल्यू आ जाएगी 8 3 24 प्लस 5t - 25 प्लस 60 इज इक्वल टू 120. अच्छा 24 और -25 यानी -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और 5t + 60 मतलब 11t. 11t इज इक्वल टू 121. t इज इक्वल टू 11. आई होप आई होप समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. वेद टेक 6 days to complete 30 days 30% of the work. अच्छा वेद 30% वर्क करने में उसको 6 days लगता है मीन्स 6 5 30. 5% इज इक्वल टू 1/20 यानी कि वेद 20 दिन में पूरा काम कर देता है. उमर टेक्स 6 days to complete 25% ऑफ द वर्क. 25% करने में उसको 6 days लगता है 100% करने में उसको 24 दिन लग जाएगा of the same work and 40% of the same work is completed by 10 days by दिव्या. अच्छा दिव्या 40% काम 10 days में करती है यानी कि ये कितने दिन में पूरा काम कर लेगी 4 जी ये कटेगा ये 2/5. दिव्या दिव्या टोटल काम कर लेगी आपका 15 days में. नहीं दिव्या टोटल काम कितने दिन में करेगी 40% इज इक्वल टू 10. माफ करेगा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ. ये 25 दिन में करेगी. इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 24 और 25 का एलसीएम तो 600 होता है. 600 इससे ज्यादा कम तो नहीं होगा 600. 20 30 और ये 25 और ये 24. They all started working together but Divya leaves after few days and rest to continued for one more days and 25% of the work is still left means 75% of the work ये सब मिल के कर चुकी हैं. 600 का 75% कितना होगा इंटू 3/4 ये 150 15 75 नहीं ये 150 नहीं तो 600 का 15 3 45 450 यानी कि इतना काम किया गया. पर क्या है दिव्या लिव्स आफ्टर फ्यूड एंड रेस्ट टू कंटिन्यूड फॉर वन मोर डेज यानी कि दिव्या छोड़ दी है और ये 55 यूनिट काम एक दिन और हुआ है मीन्स हमको क्या करना है टोटल इसमें से 55 माइनस करना तो ये आएगा 50 माइनस करेंगे 395 और ये 395 वर्क तीनों ने मिलकर किया. तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 तीन दो 5 2 7 यानी 79 की एफिशिएंसी से किया है. और पूछा कि हाउ मेनी डेज दिव्या लेफ्ट द वर्क. अच्छा इसको कट करेंगे तो आ जाएगा ये 9 5 45 4 7 5 35 ये 5 टाइम्स में कट जाएगा यानी कि ये 5 दिन में टोटल काम हो गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63. एक्स वाई जेड X, Y, Z can do a work in 10, 15, 40 days if X and Z work alternatively is Y, who works continuously starting with X. Then find how many. अच्छा ये अल्टरनेट वाला है. X 10 दिन में काम करता है Y 15 दिन में काम करता है Z 14 दिन में काम करता है. इन दोनों का सबका एलसीएम कितना आएगा
14 और 15 कैल्शियम कितना होता है? 14 और 15 कुछ कॉमन नहीं है, कट जाएगा 210 बार। ये इसकी 21, 15, 14 और ये 15 क्या दिया है? एक्स एंड जेड वर्क अल्टरनेटली वाई, वाई वर्क्स कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग विद एक्स। अच्छा, वाई जो है एक्स के साथ कॉन्टिन्यूस करता है, फिर वाई प्लस जेड, यानी कि 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं? एक्स प्लस वाई पहले कितना काम करेंगे? 4 1 5 35, और वाई प्लस जेड 5 4 9, और ये 2 29। कितना काम हो रहा है 2 डेज में? 2 डेज में 9 5 14 4 3 2 5 1 6, 64 यूनिट काम हो रहा है। और 64 यूनिट काम हो रहा है, और हमें करना कितना है? 210। 4 खाएगा? अच्छा, 24 नहीं खाएगा। 4 इंटू 3 करते हैं, 64 इंटू 3 करते हैं, इसमें भी इंटू 3 करते हैं, और इसमें कितना आएगा? 3 चौको 12, 2 हाथ में लिख, 6 18, 19, 192। 8 और 1 18 आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 दूना 6, प्लस ये 18/15 ही है। 35 से तो जाएगा नहीं, यानी कि 35 नीचे आएगा नेक्स्ट डे में, यानी कि 6 18/35। आंसर कितना बनेगा? 6 18/35। ये आपका आंसर ऑप्शन में है? हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रौनक इज 40% मोर एफिशिएंट देन रवि। अच्छा, रौनक और ये रवि, इफिशियंसी की रेशियो दिया है 40% मोर एफिशिएंट देन रवि। रवि 5 है तो इसका 7 होगा। सो रौनक इज एबल टू फिनिश द वर्क 10 days लेस देन रवि इन हाउ मेनी डेज बोथ टुगेदर कैन फिनिश द होल वर्क। अच्छा, एफिशिएंसी की रेशियो दिया है तो टाइम की रेशियो जस्ट इसके उलट हो जाएगा, 5 और 7। क्या दिया है? रौनक इज एबल टू फिनिश हिज वर्क 10 days लेस देन रवि, और हमें कितना दिया है? -2। 2 यूनिट इज इक्वल टू 10, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। मतलब रौनक जो है, रौनक और रवि, ये 25 दिन में काम करता है पूरा, और ये 35 दिन में काम करता है। इन दोनों कैल्शियम कितना होगा? 175। और इन दोनों की हाउ मेनी डेज टुगेदर कैन फिनिश द होल वर्क, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12। अच्छा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 12 वन 12, बचा कितना? 5। 12 वन 12, बचा 5। 12 फोर जा 48, 58। हाँ, 12 4 48, और ये 7/12। इतना आपका आंसर आ जाएगा, 14 12/7। नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण इज 20% मोर एफिशिएंट देन राघव। तरुण इज 20% मोर एफिशिएंट देन राघव। राघव इज हु इज 40% लेस एफिशिएंट देन राघव। अच्छा, तरुण और राघव। तरुण इज 50% मोर एफिशिएंट देन राघव, मतलब राघव की एफिशिएंसी 5 है और इसकी 6 है। राघव, राघव जो है हु इज 40% लेस देन सोहन, इसकी 5 है, 40% लेस, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तनु राघव, इसकी एफिशिएंसी आ गया, कुछ कॉमन तो है नहीं, यानी कि राघव, इन दोनों में कॉमन राघव है, इसकी लेके सेल्सियम करना पड़ेगा। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तरुण, राघव और सोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 3 18, ये 15, और 5 5 25। कितना आंसर आंसर हो जाएगा? तरुण एंड राघव टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज। तरुण और राघव की एफिशिएंसी कितनी है? 18 15, और कितना होता है? 33। इतना ये 5 दिन में काम कर देते हैं। सो फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राघव एंड सोहन टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। 25 और 15 40। अच्छा, 5 8 जा, ये कट जाएगा, ये 8 4 जा 32, 4 1/8। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। M and N together takes 50 days to complete the work, while M alone can complete the work in 70 days। अच्छा, M alone 70 डेज में काम करता है, और M प्लस N 50 दिन में काम करता है। दोनों की एफिशिएंसी 350, इसकी 5 और इसकी 7। तो M की एफिशिएंसी अगर 5 है तो N की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। आगे क्या बोला है? Find the time taken by M to complete another, अच्छा, another work if O is 50% more efficient than N। अच्छा, N की efficiency 2 है तो O की efficiency 50% ज़्यादा है, यानी कि 3 आ जाएगी। सही है। and time taken by both O and N together to complete this work is 12 days, यानी कि 5 की efficiency से 12 दिन वो काम कर देते हैं, और इसी काम को N M कितने दिन में करेगा, यानी M की efficiency भी 5 है, 5 से 5 कटेगा, ये 12 दिन में आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 boys so working 4 hours a day clean a square garden in 10 days। अच्छा, then find in how many days
32 boys working for 8 hours a day can clean the double size of this garden. अच्छा, 16 boys working for 4 hours a day clean a square garden in 10 days. इतना है दिया है. Then find the how many days. अच्छा, days find करना है. 32 boys working for 8 hours a day can clean the double size of this garden. इस garden का डबल साइज यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक, अब इसको कट करते हैं. डी की वैल्यू हो जाएगी 16 का नाम 16, 16 दूना 32. ठीक, 2 से 2 कटेगा. ठीक, क्या हो गया, वेट, 2 से 2 कटा, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, ये कट जाएगा. डी इज इक्वल टू 5 डेज. ऑप्शन नंबर ए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. एन इंजीनियर प्रॉमिस टू कंप्लीट अ ब्रिज इन 39 डेज. अच्छा, 39 डेज में प्रॉमिस करता है हम कर देंगे. ही एम्प्लॉयड 15 men who but observed that only 2/3 of the work is completed in 30 days. अच्छा, so he decided to add more employees and complete the task on time. Find the additional man employed. क्या दिया है, पहले तो यहाँ से देखिए, he employed 15 men, ये 15 आदमी. ही एम्प्लॉयड 15 मैन, 30 डेज तक काम करते हैं और सिर्फ 2/3 काम हुआ है. यानी कि कितना काम हुआ है, 15, 225 गुणे 3. हाँ, टोटल वर्क जो आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू 225 इंटू 3. हाँ, 3 दूना 6, 675. टोटल वर्क 675 और हुआ काम हुआ कितना है, 2/3 हुआ है. तो यानी कि 2/3 हुआ है, तो यानी कि कितना हुआ है, इसका 675 का 2/3 कितना होगा, 450. ये टोटल वर्क हो जाएगा और ये वर्क डन हो जाएगा, यानी कि 450 वर्क डन होगा. इसमें माइनस करेंगे 5 2, इतना रिमेनिंग है, रिमेनिंग. अच्छा, रिमेनिंग के लिए क्या बोला है, ही डिसाइडेड टू ऐड मोर मैन, यानी कि 15 प्लस एक्स टू टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. टाइम में मतलब 30 दिन हो चुके हैं और उसको 9 दिन और बचा है, 39 डेज में करें. रिमेनिंग वर्क कितना कितना डेज है, 9. इसको सॉल्व करते हैं. 225 इज इक्वल टू 59 या 135 प्लस एक्स, माइनस करेंगे 1350, 12 9, ये 9x है और ये कट जाएगा. 9x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 10 डेज. आई होप समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. 2 men और 3 women और 4 children, अच्छा, कैन कंप्लीट डू अ वर्क इन 52 डेज. 2 आदमी, 2 men is equal to 3 women is equal to 4 children can do a work in 52 days. अच्छा, इसको छोड़िए, पहले यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी की. 2m is equal to 3w, m by w is equal to 3/2. अच्छा, 3w is equal to 4 children, ये चिल्ड्रेन है, 4c, w by c is equal to 4/3. यहाँ से हम लोग देख सकते हैं w की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके पूरा कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो w दोनों में कॉमन हो जाएगा, रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाएगा. एम डब्ल्यू सी, एम का 6 आ जाएगा, w का 4 और ये चिल्ड्रन का 3 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड है. अच्छा, आप टोटल वर्क निकाल लेते हैं. 2 मैन, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, क्या दिया है, देन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमन एंड चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क. टोटल वर्क निकालने के लिए पहली बात 2 मैन, यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 इंटू 6 कैन डू अ वर्क इन 52 डेज. इतना टोटल वर्क होगा. और क्या, इतना 1 मैन 1 वुमन और 1 चिल्ड्रन पूछा है. 6 4 10 3 13. अच्छा, 13 की एफिशिएंसी कितने दिन में, 13 चौको 52, 4 दूनी 8, 8 6 48, यानी कि 48 डेज में ये काम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वुमेन, अच्छा 5 वुमेन प्लस 8 men together work for 18 days to complete work together for 18 days to complete the work, while 7 women is equal to 7 women plus 20 men can do this
you do it in 9 days. So find out how, in how many days 6 women and 3 men can complete the same work. 9 to the 18. ये कितना है? 10 women plus 16 men is equal to 7 women plus 20 men. अच्छा, यहाँ से men और की वैल्यू निकालेंगे. 4m is equal to 3w. m by w is equal to 3/4. इतना आया. अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं. टोटल वर्क इज इक्वल टू 7 वुमेन यानी कि 7 चौक 28 प्लस 20 मैन यानी कि 2 3 60 इंटू 9. ये कितना आएगा? 6 2 8 88 इंटू 9. इतना टोटल वर्क आ गया. अब क्या पूछा है? 6 वुमेन 6 चौक 24 प्लस 3 मैन 3 3 9. 24 9 कितना होता है? 88 × 9 24 9 33. 11 3 11 8 3 3 9 8 3 24 यानी कि 24 डेज में ये काम हो जाएगा. समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इफ इफिशियंसी ऑफ, क्वेश्चन लंबा है. इफ इफिशियंसी ऑफ m टू दैट ऑफ n इज 7:3. अच्छा, m और n की इफिशियंसी 7:3 है एंड द इफिशियंसी ऑफ n टू o इज 6:5. n टू o यानी कि n की इफिशियंसी आप डबल इसको 14 कर लेते हैं. 14:6 और n की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5. इतनी एफिशिएंसी आ रही है. 17 एफिशिएंसी m टू n 7:3 है. हाँ. And 5100 has given for all of the ratio of time which M and O works together is find. अच्छा, टाइम की रेशियो दिया है, एफिशिएंसी तो वर्क डन आ जाएगा 2:3:1. कितना काम किया? 17 × 2 = 34 प्लस 36 18 और ये 5. इतना काम हुआ और कितना करना था? 5100. इसको ऐड करेंगे. 18 5 23 18 17 17 ये 14 है ना? 14 × 28 मैं सही कर देता हूँ. 14 × 28 ये इसको करेंगे 23. ये 51 आ जाएगा. इसको कट करेंगे यानी कि 100. एम कितना ऑन करना है? 2800. एन 1800 और एम 5 ओ 500. क्या दिया है? एम गॉट मोर देन ओ. गलत. हाँ, बट लेस देन ओ ये गलत हो जाएगा. गलत. एम गॉट मोर देन एन एंड ओ टुगेदर ये सही है. ओ गॉट विच इज परफेक्ट स्क्वायर 500 का परफेक्ट स्क्वायर देता गलत है यानी कि वनली 2:2. क्वेश्चन नंबर 72. A boy and girl can complete a work in 15 days. The girl left the work 8 days before the completion of the work, and the work was completed in 18 days. Found how many days girl alone will be able to finish the work. अच्छा, एक लड़का बॉय प्लस गर्ल 15 दिन में काम करते हैं. सही है. गर्ल लेफ्ट द वर्क 8 days before completion of the work and the work was completed in 18 days. बॉयज जो है पूरा 18 दिन काम किया है और गर्ल जो थी वो 8 दिन पहले चली गई यानी कि गर्ल सिर्फ 10 दिन काम किया. ठीक. यहाँ से हम क्या सकते हैं? 15b प्लस 15g इज इक्वल टू 18b प्लस 10g. यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? 3b इज इक्वल टू 5g. b बाई जी इज इक्वल टू 5/3. यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं. इन दोनों की एफिशिएंसी 5 प्लस 3 8 यानी कि 8 × 15 120 टोटल वर्क है. फाइंड इन हाउ मेनी टाइम्स गर्ल्स विल बी अलोन टू डू द वर्क. गर्ल की एफिशिएंसी 3 है. 3 × 4 = 40 दिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू अ वर्क and A and C together to do the work is 2:5, where the ratio between the time taken by A, B together and C alone is 2:3. अच्छा, if all. अच्छा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? रेशियो बिटवीन बी अलोन एंड टू डू अ वर्क ए प्लस सी कितना दिया है? 2:5. सही है. और नेक्स्ट केस में क्या दिया है?
whereas ratio between A and B, A plus B together and C alone is 2:3। तीनों परसेंट सेम है तो इनके तीनों की एफिशिएंसी की जो सम है वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 5 + 2 7, यहाँ पे कितना है 3:5, 5 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको कर दो 7 से, एफिशिएंसी मर्ज हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। सही है। पाँच दो, इसको 5 से करना, इसको 5 से करना था। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। इसको 7 से करना था, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। ठीक। सी की एफिशिएंसी अगर 21 है, ए प्लस सी 25 है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 21 आई हुई है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 14 है, तो यानी कि बी की एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। कितना समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या दिया है, इफ ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, यानी कि 12 दिन में पूरा काम कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 3 7, 73 × 12। फाइंड द टाइम टेकन सी टू कंप्लीट द, सी 21 दिन में काम करता है। कितना इतना होगा, क्या मैं कर रहा हूँ यार आज, सीधे माफ करिएगा इस थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ। ये 35 आएगा, 35 × 12, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 3 × 4 = 12, 5 × 20, यानी कि 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 74, राहुल रवीना, अच्छा, रवि प्लस रवीना टुगेदर वर्क्स फॉर 13 11/13 to complete a, while Rahul efficiency is 40% compared to Ravina and Rahul, Rahul and Ravina together can complete 17, find a taken by Ravina to whole work again। अच्छा, राहुल प्लस रवीना कितने दिन में 13 3, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर 13 13 3 169 और 11, यानी कि 180/11। और यहाँ क्या दिया है, राहुल प्लस रवीना, राहुल प्लस रवीना कितने दिन में करते हैं, 17 7 जा 190 + 1 120/7, दोनों का एलसीएम लेंगे 360 आएगा। 18 दूना यहाँ पे 22, 12 तो यहाँ 7 21, यहाँ पे राहुल और रवीना की, रवि की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, रवि की एफिशिएंसी 1। पूछा क्या है, राहुल एफिशिएंसी इज 40% कंपेयर टू, वेट गाइस लैपटॉप चार्ज नहीं है, वेट अ मिनट। प्लीज लेट मी कनेक्ट द चार्जर, अदरवाइज रिकॉर्डिंग विल बी पॉज्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ रवि 1, और यहाँ से हम अब राहुल एफिशिएंसी इज 40% एज कंपेयर टू रवीना। अच्छा, राहुल प्लस रवीना की टोटल एफिशिएंसी 21 है, और राहुल रवीना इसकी एफिशिएंसी 40% है एज कंपेयर टू रवीना, इसकी 5 है तो इसकी 2 है राहुल के, यानी कि टोटल एफिशिएंसी 7 है, और यहाँ पे 21 दिया है 7, यानी कि 3 का 21, 3 दूना 6,
राहुल की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, रवीना की एफिशिएंसी 7 3 15 आ जाएगी। ठीक। फाइंड द टेकन बाय रवीना टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अलोन 360 डिवाइडेड बाय 15। 15 दूना 30, 15 चौको 60, 24 डेज। Sorry guys. Arjun efficiency is 33.33% more than Baldev. Arjun efficiency is Baldev. 33.33 more than Baldev. Say Baldev started the whole work and do for X plus 9 and Arjun did for the beginning work ST. The received work done between Arjun and Baldev is this. How many days Arjun had complete the it whole work together? अच्छा क्या दिया है? बलदेव स्टार्टेड द वर्क एंड डू फॉर एक्स प्लस 9 डेज। बलदेव एक्स प्लस 9 डेज 3 की एफिशिएंसी से काम करता है। अर्जुन डिड द रिमेनिंग फॉर एक्स डेज यानी कि 4 की एफिशिएंसी से एक दिन में काम करता है। और वर्क डन की रेशियो अर्जुन और बलदेव की, अर्जुन नीचे यानी 11 15। अच्छा इतने दिन में यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 3x + 27 डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल टू 15/11। यहाँ 33x प्लस 297 इज इक्वल टू 15 4 जा 60x 297। ये 33 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 27x इज इक्वल टू 297। और इसको कट करेंगे तो 27 1 जा 27, हाथ में 2, फिर 27 1 जा 27 मीन्स x इज इक्वल टू 11। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क x प्लस 9 इंटू 3 प्लस 4x यानी कि 44 प्लस 3x मीन्स 11 3 33 प्लस 27, इतना टोटल वर्क है। यानी कि 7 3 10 4 14 4, हाथ में 1 3 2 5 4 9 104, इतना टोटल वर्क है। हाउ मेनी डेज बोथ अर्जुन एंड बलदेव कैन कंप्लीट द होल वर्क यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी 4 और 3 है यानी कि 7 104/7 इतना दिन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 59 डेज। अच्छा यानी कि 20 वुमेन है पूरे काम को 59 डेज में कर देती है। ठीक। If 48 women started to work and after the 12 more women joined work and completed the remaining after days it and then find the after how many days 12 more women joined the work। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? पहले बात हमें टोटल वर्क निकल जाएगा 20 इंटू 59, इतना आ गया। अब हमें पूछा क्या है, बोला क्या 48 वुमेन ज्वाइन द वर्क, मान लो टी टाइम के लिए करनी है। कुछ दिन बाद 12 आदमी 12 वुमेन ज्वाइन कर 60 हो गए एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क मीन्स इतना 35 इंटू 35/3, इसको कट करेंगे जा जाएगा 20 3570 यानी कि ये 700 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 290 2 9 18 2 5 10 11। अच्छा 48 t इज प्लस 700 इज इक्वल टू 1180। 48 t इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 480 आ जाएगा। t से इसको कट करेंगे t इज इक्वल टू 10। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभा टेक्स 56 डेज टू कंप्लीट द होल वर्क। अच्छा प्रभा 56 डेज लेती है कंप्लीट द होल वर्क। टाइम टेकन बाय प्रिया टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क यानी कि प्रिया 1/3 वर्क करने को इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय प्रभा टू कंप्लीट द 1/8 ऑफ द वर्क। अच्छा प्रिया को 1/3 काम करने के लिए उतना समय लगता है जितना प्रिया 56 का 1/8 लेती है यानी कि 1/8 56 का कितना होगा 7। प्रिया कितना टाइम लेगी, प्रिया टोटल टाइम 21। फाइंड हाउ मेनी डेज विल टेक प्रिया टू, ये क्या बात हुई, इसको कहते हैं अप्रोच। प्रिया विल टेक 21 डेज। वॉच इट रेगुलरली यू विल सी द अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 78। आलम कैन डू अ वर्क इन 48 डेज। अच्छा आलम 48 डेज में काम। प्रणव इज 20% मोर एफिशिएंट देन आलम। अच्छा प्रणव आलम ये 20% मोर एफिशिएंट देन आलम है, ये एफिशिएंसी की रेशियो है। और हमें यहाँ क्या दिया, आलम कैन डू अ वर्क इन 48 डेज, टोटल वर्क निकल सकता है। टोटल वर्क इज इक्वल टू 48 इंटू 5। आलम एंड प्रणव स्टार्टेड द वर्क वर्किंग टुगेदर। अच्छा इसको हम लोग करना ही पड़ेगा।
20 to 240 यानी कि 240 टोटल वर्क है। आलम एंड प्रणव स्टार्टेड द वर्क वर्किंग टुगेदर, 6 5 11, इन दोनों की एफिशिएंसी का सम 11 आ जाएगा। एंड आफ्टर 12 डेज यानी कि 12 दिन तक काम किया, टोटल वर्क 132, 240 में से 132 काम निकालेंगे, 8 0 1, 108 बच जाएगा। एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सृष्टि इन 18 डेज। अच्छा, सृष्टि की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 18 6 18, सृष्टि की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। फाइंड इन हाउ मेनी डेज सृष्टि अलोन डू द एंटायर वर्क 240 है, सृष्टि की एफिशिएंसी 6 है, 6 4 जा 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण एफिशिएंसी इज 12% लेस देन मीसा। तरुण और मीशा की, इसकी 8 है तो इसकी 7। अच्छा, मीसा कैन डू सेम वर्क इन 62.5 लेस देन। अच्छा, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की है, यहाँ पे टाइम की बात की है, तो इसको साइड में लिख देते हैं। मीसा कैन डू द सेम वर्क इन 62.5% लेस देन सीमा। 62.5 कितना होता है, 3/8। सीमा अगर 8 ले रही है तो इसको 5 लगेगा। ये एफ टाइम की रेशियो है। टाइम की जस्ट उलट एफिशिएंसी का होता है, यानी कि 8:5। हम इसको मर्ज कर देते हैं, तीनों की एफिशिएंसी को मर्ज करते हैं। यहाँ पे मीशा की यहाँ पे भी 8 है, और मीशा की एफिशिएंसी यहाँ पे भी 8, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीमा को डायरेक्ट लिखिए और यहाँ 5 लिखिए। अच्छा, इफ तरुण एंड सीमा टुगेदर कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। तरुण और सीमा 7 5 12, 12 ये 15 दिन में कितना वर्क कर देती हैं, 75%, मीन्स 3/4। 3 4 जा 15 चौको 60, 6 चौक 24, यानी टोटल वर्क 240। इन हाउ मेनी डेज 45% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय तरुण एंड मीशा। 45% कितना होता है, 240 इंटू 9/20। और ये क्या है, तरुण एंड मीशा टुगेदर, तरुण और मीशा 8 7 15। अच्छा, 0 से 0 खत्म, 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। इसके बाद तो नहीं कट रहा है। लेट मी चेक वंस अगेन, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। यहाँ पे 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। सेकेंड 62.5, वेट, ये देखिए, मीसा कैन डू 62.5% लेस टाइम देन सीमा, यानी कि लेस लेती है। सीमा अगर 8 ले रही है, 62.5 कितना होता है, 5/8 होता है। और इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, यहाँ पे सीमा की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। इफ तरुण एंड सीमा टुगेदर, तरुण और सीमा 10 की एफिशिएंसी से 15 दिन तक 75% काम करते थे, 3/4, 3 5 15, 50 50 का 100, टोटल वर्क 200 है। और 45% वर्क करना, 45% 90 होता है, 200 का 90 होता है। तरुण एंड मीशा, तरुण और मीशा की एफिशिएंसी कितनी है, तरुण और मीशा 8 7 15 15, 15 6 96 डेज में ये काम डन। सॉरी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, सूरज अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, अंकित कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज, अंकित 25 डेज। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 100 तो उसने आएगा, 200, 200, हाँ 200, 45 जा 25 8 जा, ठीक। अंकित कैन, सूरज वर्क कॉन्स्टेंटली, सूरज कॉन्स्टेंट वाइल अंकित हेल्प सूरज और एवरी थर्ड, मतलब 5 + 5, और थर्ड दिन में ये दोनों मिलकर काम करते हैं +13, यानी कि 3 डेज में ये लोग कितना काम करते हैं, 10, और ये 23 यूनिट काम कर देते हैं। और करना कितना है, 200। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 200 करीब में चला जाए, 200 करीब में, इसको 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 था 3 या 9 2 जा 18। यहाँ पे करते हैं 23 × 9, 9 3 27, 7 में 2 2 18, 207, ये पार हो जाएगा। 23 को 8 से ही करते हैं, 23 × 8, 8 24 को 4 हाथ में 2 8 2 16 17 18 184, यानी कि इसको 8 से किए तो इसको भी 8 से करेंगे, ठीक। हाँ, कितना होगा, 184, बच कितना गया, 16।
नेक्स्ट 2 डेज 8 से 24 प्लस 2, 10 यूनिट काम हो जाएगा, बस कितना जाएगा 6, 30, यानी कि 26/6/13 डेज में काम पूरा हो जाएगा। एक टोटल वर्क विच इज कम्प्लीटेड ए बाई के फॉर्म में इसको लाना है। 13 जा 78, हाथ में आए 7, 32 जा 26, हाथ में आई 33, प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 344 डिवाइडेड बाई 13। इसको ए बाई बी करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी, ए इंटू बी मीन्स 344 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। ते चौको 52 को 2 हाथ में 5, ते चौक 52 हाथ में 7, 7 बटे 3 39, 44, 4472। नेक्स्ट क्वेश्चन। Chiku alone can do a work in 45 days. Efficiency of Chiku is 100% more than Deepak. Deepak का efficiency इतना है तो ये इसको 2 कर लो। ये both work together for 20 days, मतलब टोटल चीकू का efficiency जो है alone वो 45 में काम कर लेता है। टोटल वर्क इज इक्वल टू 2 into 45 is equal to 90 days। अच्छा, both work together for 20 days and then leaves the work and rest of the work is completed by Farah in 6 days. Find the share of Farah is 24,300। अच्छा, इसमें एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं है यहाँ। ये एफिशिएंसी का रूल है, बोथ वर्क फॉर 20 यानी 60 यूनिट काम ये दोनों मिलकर करते हैं। फरा कितना काम कर रहा है 30 यूनिट, तो हमें शेयर बताना है फरा का। टोटल कितना दिया है 24,300, टोटल वर्क डन 90, फरा उसमें से 30 कर रहा है, इसको कट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 8100। फरा का शेयर 8100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC efficiency 2:3:5, all of them completed the work in 12 days। अच्छा, find amount if that on the total of A, C, D started to work together, same work, same way, and D is 40% more efficient than C, then find the difference between amount received by C in both cases। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑल ऑफ थ्री वर्क, हमें सिर्फ डिफरेंस बताना है वेजेस का। तो ए बी सी की, ए बी सी सब पूरे दिन काम कर रहे हैं तो वेजेस भी उतना ही होंगे, उसी रेशियो में होंगे। 2:3:5 यानी कि 5 3 8 2 10, 14,700 डिवाइडेड बाई 10। सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, इतना काम करना है। कट करेंगे, 0 5 7 35, हाथ में 3, 14 5 70, 7350 फर्स्ट केस में आएगा। और डी ए सी डी सेकेंड केस में, ई सी और डी। डी इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी। सी की एफिशिएंसी 5 है तो डी की 7 आ जाएगी, सी की 5 आ जाएगी और ए की 2 है। अच्छा, 5 2 7 7 7 14 यानी कि उतना ही 14700। इसको 14 यूनिट काम करना और सी को यहाँ पे 5 मिलेगा। 14 1 जा 0, 14 5 जा 70, 0 यानी कि 0 25 5। अब माइनस कर देते हैं, 0 0 तेरह में 2 जा 9, 3 में 2 जा 1, 7 में 5 जा 2, 2100 का डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, तो ये क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। A and B works alternatively starting with B। सही है, A alone can finish the work in 24 days if all works get completed in 33 days। B alone can finish the work in 6, B alone can finish the same work in how many days। अच्छा, 33 days में if the whole work get completed स्टार्टिंग विद बी, बी स्टार्ट कर रहा है और ए कर रहा है 33 डेज में कम रहा है। 33 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 32 प्लस 1 यानी कि 16 दिन। 16 16 ये डिवाइड हो जाएगा यानी कि 16 16, अगला नंबर किसका आएगा बी का, यानी कि बी काम कर रहा है 17 दिन, ए काम कर रहा है 16 दिन। ठीक, एंड ए अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन 64 डेज। ए जो है वो पूरा काम 64 डेज में कंप्लीट कर सकता है, यानी कि 1/4 64 डेज में काम करता है। और बी क्या करता है, बी 3/4 कर रहा है 17 दिन में। बी जो है 3/4 काम 17 दिन में करता है, यानी कि कितना आ जाएगा 7। बी जो कितना काम कर रहा है ये 68/3 काम कर रहा है। हमको कराना कितना है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश 6 टाइम ऑफ द वर्क। 6 इतना कर रहा है, 3 2 जा 6,
68 दूना 126, इतने दिन में ही काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, PQR. PQR can complete in work in 40, 60 और 15 days। तीनों का एफिशिएंसी 120 आ जाएगा। 3, 2, 15 चौका 60। If Q and R work together for 4 days, R left and P joined Q. In how many days the work was completed? Q and R worked for 4 days। Q और R की एफिशिएंसी 4 दूनी 6, 6 गुणे 4। R left 15, 8 जा 120। क्या दिया है? क्यू एंड आर वर्क टुगेदर फॉर 4 days। 8 दूनी 10, 10 की एफिशिएंसी से 4 दिन का बोलते हैं। आर लेफ्ट एंड पी ज्वाइन क्यू, मतलब 5 की एफिशिएंसी से। एंड एंड नाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर, ये 3 दिन तक काम करते हैं और ये टोटल कितना काम हो गया? 120। ठीक। 40 प्लस 5t इज इक्वल टू 120। 5t इज इक्वल टू 80। t इज इक्वल टू 16। कितने दिन में पूरा काम हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C together can complete a work in 12 days. A, B, C together can complete the work in 12 days. All of them started work together. After 9 days, C left the work. Then rest of the work was completed in A and B in 4 days. Find in how many days C alone could complete the work together। अच्छे, इसको ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। इसको करने के लिए दूसरा अप्रोच लगाते हैं। ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 12 दिन में। ठीक। ए देन देन all of them started working together। C left after 9 days। अच्छा, 9 days में C left करता है। Rest of the work is completed by A plus B 4 days plus B plus C। अच्छा, A B C 9 दिन में कितना काम कर देंगे? 3/4 ऑफ द काम कर देंगे। C को रेज करता है। A plus B 9 दिन में 3/4 ऑफ द काम कर देंगे। रिमेनिंग वर्क कितना है? 1/4। और A प्लस बी इसको करते हैं 4 दिन में, यानी कि ये टोटल काम कितने दिन में कर देंगे? 16 दिन में। यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 16। और क्या पूछा क्या है? 16। इसको कट करना है। 48 ले लेते हैं। 12 चौक 48, 16 त्रिक 48। इन हाउ मेनी डेज? ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी का 3 है, ए प्लस बी का 4 है, तो यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। और ये 48 डेज में काफी लोग को ये सेकंड स्टेप नहीं समझ में आएगा, इसको मैं समझा देता हूँ। अच्छा, ए प्लस बी, प्रीवियस क्वेश्चन। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। 9 दिन बाद सी छोड़ देते हैं, यानी कि 9 दिन तक तीनों मिलकर काम किया और 3/4 काम हो चुका है। 3/4 काम हो चुका है। 12 का 3/4 9 होता है, यानी कि 1/4 काम ए और बी 4 दिन में करते हैं, यानी कि टोटल काम ए और बी कितने दिन में कर देंगे? 16 दिन में। तो वही 16 लिखे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। पी क्यू आर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 8 days। 15, 18, 120। हाँ, यही होगा। 12, 8, 15। In how many days if they work alternately starting with in how many days the work will be finished if they do the work alternatively starting with P, Q and then R। पहले P प्लस Q प्लस R 15, ये 3 days में कितना काम कर देंगे? 20 और 35 यूनिट काम कर देंगे। ठीक। करना कितना? 120। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 35 दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो यार। 9 डेज हो जाएगा और ये 105 हो जाएगा। 105 बच कितना जाता है? 15 यूनिट काम होता है। नेक्स्ट डे 12 हो जाएगा प्लस 1। फिर बच कितना आ जाएगा? 3 बच के, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? ये 10। 3/8 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। Ravi can do a piece of work in 15 days, but Aman can do the same work in 3 days. Later, both started working. After some time, Aman left and Ravi finished the remaining work in 12 days with half of his efficiency. Find how many days they work together। अच्छा, Ravi can do a piece of work in 15 days. Aman can do the same work 3 days later than Ravi। Aman यानी कि 12 दिन में, efficiency बार 60 ले लेंगे।
15 चौका 60, 12 25 60। क्या दिया है? बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर सम टाइम अमन लेफ्ट, यानी कि 5 4 9। 9 की एफिशिएंसी तो दोनों काम करते हैं टी दिन तक, अमन शिफ्ट कर देता है रवि, रवि फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज, 12 दिन में करता है, बट विद हाफ ऑफ एफिशिएंसी। इसका 4 है, इसका हाफ इसका आएगा 2, और ये काम पूरा हो जाता है 60 मिनट। अच्छा, 90 इज इक्वल टू 90 प्लस 24 इज इक्वल टू 60, 90 इज इक्वल टू 30 एंड 6, टी इज इक्वल टू 4। Next question. Picking and do complete a work in 18 hours more than Sita and Pinky together, while Sita takes 8 hours more than to complete Sita and Pinky together. अच्छा, find how many hours take Pinky. अच्छा, Pinky can complete a work in 18 hours more than Sita plus Pinky, मान लीजिए x डेज देती है, पिंकी इससे x प्लस 18 डेज लेगा, और सीता टेक्स 8 और सीता जो है ये 8 घंटा लेगा x। अच्छा, जब भी एफिशिएंसी को हम इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एफिशिएंसी अगर निकालना, फिर नाउ वर्क डन निकालना, 1/x प्लस 18 प्लस 1/x प्लस 8 इज इक्वल टू 1/x। ठीक, क्या दिया है? वाइल सीता टेक्स 8 और मोर टू कंप्लीट सीता एंड पिंकी टुगेदर। अच्छा, दोनों को मिला के सीता इतना टाइम लेती है। इसका हम डायरेक्ट अप्रोच बताया था आप लोग को, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक, x इज इक्वल टू 18 इंटू 8, 18 8 144, और x इज इक्वल टू 12। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। P could live take 56 or more than complete the work P and Q to Q takes 40 or P and Q. Same question, same question. Find and share what percent of the work together can be completed by, yeah. क्या दिया? P and P could take 56 or more than P and Q together. P plus Q, ये x डेज लेते हैं, P x 56 x प्लस 56 लेता है, और Q जो है 14 ज़्यादा लेता है, x प्लस 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ई वी, 56 इंटू 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 सिक्स 74, 45 84, हाथ में एट, 45 जो 77 84, ये इसका स्क्वायर होता है 28 का होता है, यानी कि x इज इक्वल टू 28। ठीक, फाइंड इन 7 आवर्स x इज इक्वल टू 28, यानी कि अब हम लोग p और q का वैल्यू निकाल सकते हैं। p और q 28, 8 से 14 4 5 2 6 5 2 7 1 8 सही है, और x 14 28 42। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 84 ही आएगा, 84 वन जा ये टू जा। फाइंड इन 7 और व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि ये तीन की एफिशिएंसी से 7 घंटे में कितना काम करेंगे? 21, और टोटल वर्क कितना है? 84। कितना? इतना परसेंट, इसका ये कितना परसेंट है? ठीक, 21 समझा, 21 21 कट तो नहीं रहा है, 3 7 जा 3 3 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा ये 1/4, यानी कि 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन। A alone takes 8 days more than A and B together. Same pattern, same question. A plus B, मान लो x दिन में लेता है, तो A alone कितना लेगा? x plus A, while B alone takes B days more. B जो लेता है x plus B लेता है। Find it together, find in how many days A and B together can complete the work, यानी कि हम x की वैल्यू निकालनी, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी के, और एक्स इज इक्वल टू ए बी के पावर 1/2, यानी कि ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, डी जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी के पावर 1/2 अंडर रूट 2। So it's the set guys, it's completed 90 question and 60 question still remaining, 60 question और बचा है। I hope I will finish in 2 days. So, so some good response, guys. Actually, it's saving lots of efforts and just recently started. मैंने जल्दी ही शुरू किया है, so मुझे टाइम तो लगेगा ही, but I will be preferable form in 2 3 lectures. So hope you all guys see in the next video. Thank you.